नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। 3 दशकों से देश की राजनीति का ध्रुवीकरण करने और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, हिंदू या मुस्लिम अस्मिता का प्रश्न बन जाने वाले राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया है दोनों पक्षों को कि वो मिलकर विवाद निपटाएं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय निकालने के लिए वो अपने एक जज को भी नियुक्त कर सकते हैं। दोनों पक्षों का क्या रुख होगा, किस तरह से वो क्या सोचते हैं, ये भविष्य के गत में है। लेकिन कहीं इस फैसले का स्वागत हुआ है और कहीं इस पर कई तरह के संशय भी हैं। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद से देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, कई तरह का तनाव हुआ और ये निरंतर आज भी जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस पर फैसला किया तो उसको लेकर पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कई साल चलने के बाद इस मामले में इस तरह का एक सुझाव दिया है। यही है हमारा आज का विशेष। राम मंदिर पर सुप्रीम सुझाव, यही हमारा आज का विशेष। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी का सबसे ज्वलंत मुद्दा राम मंदिर अब लगभग निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर विवाद को कोर्ट के बाहर निपटाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर पर सभी संबंधित पक्ष मिलकर बैठें और आम राय बनाएं, जिसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने मुस्लिम समुदाय के सहयोग की मांग की है। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसले के बिना हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है और वो आपके आदेश पर होनी चाहिए और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने, उसके अलग अलग जगह हैं। एक के प्राणी प्रतिष्ठा के कारण राम जाम पैदा हुए, वही है, उसको बदल नहीं सकते। और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं, सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान। और सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं, तोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मान ले तो सबसे अच्छा होगा। वहीं मोदी सरकार ने बार बार यही कहा है कि राम मंदिर को संविधान के दायरे में रहकर ही बनाया जा सकता है। बीजेपी सरकार अब भी अपने स्टैंड पर कायम दिखाई दे रही है। यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया और कानूनी दायरे में रहकर मंदिर विवाद को सुलझाने की बात कही है। एक आस्था का विषय है। उन्होंने कहा है यह एक सेंसिटिव अर्थात एक संवेदनशील विषय है और उन्होंने कहा है कि जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो चर्चा के लिए कोर्ट से बाहर एमिकेबल सेटलमेंट अर्थात सौहार्दपूर्वक चर्चा करे। हम भी चाहेंगे कि ये चर्चा सौहार्दपूर्वक हो और इसका हम स्वागत भी करते हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। देखिए, राम मंदिर बनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, पर सामाजिक समरसता का ताना बाना नहीं टूटे, इसकी भी हमें ही चिंता करना है। इससे पहले 1 साल पहले चाह रहे थे कि कोई हिंदू मुसलमान में कोई ऐसी आपसी बातचीत बन जाए कि इसका समझौता हो जाए, लेकिन मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट भी नहीं चाहेगा और हिंदू मुसलमान दोनों चाहें, समझौता संभव है। वहीं बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने साफ कर दिया है, बातचीत से बात नहीं बनेगी और कोर्ट अपना फैसला ले। साथ ही मुस्लिम समुदाय के कई लीडर सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले पर फैसले की उम्मीद जता रहे हैं। जज ने भी यही कहा कि ये आस्था का मामला है, इसलिए इसमें फैसला देना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि आस्था तो दोनों की है ना, तो उसको तो तय करना चाहिए कि किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था गलत है। राम मंदिर मुद्दा 1989 से ज्यादा चर्चा में आया। इसे लेकर कई बार देश में सांप्रदायिक तनाव भी फैला। देश की राजनीति इस मुद्दे से प्रभावित होती रही है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा
ढा दिया गया था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला भी सुनाते हुए अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। कोर्ट ने तय किया था कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाएगा। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाएगी। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या की विवादित जमीन पर दावा जताते हुए हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कई और पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। इन सभी पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से बात कर लोगों के ही पाले में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बहुत कठिन है इस मामले में फैसला करना। न्यायालय के सामने भी एक असमंजस है, संवेदनशील मामला है, भावना का मामला है, आस्था का मामला है, और न्यायालय ने एक बार फिर कोशिश की है कि आम सहमति बने, आपसी सामंजस्य बने। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश शर्मा, औसाफ शाह मीर खुर्रम मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष हैं, DK जैन संघ विचारक हैं, इनके साथ ही जयराम शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक, सतीश एलिया वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयराम शुक्ला, आपसे ही अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, इस फैसले के क्या निहितार्थ हैं, इस सुझाव के, मैं तो कहूँगा सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या निहितार्थ हैं और क्या प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली क्या ये संभव है? सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता करने और आपस में सुलह करने की बात की है, ये कोर्ट का तरीका है। और कोई भी कोर्ट, चाहे स्थानीय कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि मसले यदि आपस में आउट ऑफ कोर्ट सुलझ जाए, आउट ऑफ कोर्ट। इसलिए आर्बिट्रेशन आपने सुना होगा कि आर्बिट्रेशन कोर्ट गठित होती हैं जी, जो कोर्ट के दायरे से बाहर आपस में दो पार्टियां सुलह करती हैं और उसमें कोर्ट की मॉनिटरिंग होती है, वो देखता है। लोक अदालत बहुत प्रचलित है इस समय देश में जी। तो ये उसी प्रक्रिया का एक रूप है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही उचित और बहुत ही सही फैसला दिया है या सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों को आपस में बैठकर सोच विचार करके किसी एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इससे क्या है, सामाजिक समरसता बनी रहेगी, लोगों का आपसी विश्वास बना रहेगा। और एक मुझे जो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जनादेश मिला है, उस जनादेश में आपने देखा होगा कि जो ये आपके चुनाव विश्लेषक कहते हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ भी अच्छा अपार बहुमत मिला है। तो कुल मिलाकर यदि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे, भले मुख्यमंत्री तय नहीं रहे, तो ये तो एक संदेश तो था कि राम मंदिर का मुद्दा आएगा और यहाँ पे यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। ये विचार और सोच के बावजूद यदि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी और अपार जन समर्थन और बहुमत दिया है, तो निश्चित तौर पे वहाँ एक ऐसी समझ पैदा हो गई है कि राम मंदिर का कोई ना कोई हल एक अच्छे तरीके से निकलना चाहिए, जिससे समाज की समरसता बने। आम जनता तो बरसों से ये चाहती है कि इस तरह के विवाद हों ही नहीं, हल निकल जाए, लेकिन खास लोग क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सतीश एलिया, आपको क्या लगता है? न्यायालय ने फैसला किया, अच्छा बुरा हम उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? दोनों पक्ष बैठेंगे, सौहार्दपूर्ण परिस्थितियों में ये होगा? क्या लगता है आपको, अगर पुराना इतिहास हम इन सारी चीज़ों का देखें? मुझे नहीं लगता कि आपसी सद्भाव से इतनी आसानी से, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा व्यक्त की है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसका वैसा हल निकले, मैं भी चाहता हूं, लेकिन ऐसा मुझे संभव इसलिए नहीं लगता है कि उसमें एक पक्ष नहीं है, एक से अधिक पक्ष हैं। और मामला यदि इतना आसान होता तो पहले ही सुलझ गया होता, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले से कही जा रही है कि आपसी समझ से, आपसी सद्भाव से वहाँ राम मंदिर स्थापित होना चाहिए।
ये इस तर्क से भी मैं सहमत हूँ कि वो जो ढांचा था, विवादित ढांचा जिसको मस्जिद कहा जा रहा था, वो अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और हर कोई इस बात को मानता है। दूसरा पक्ष जो है, जो उसमें जो एक से अधिक पक्ष है, वो भी ये मानते हैं कि अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ था या राम की जन्मभूमि वो मानी जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं है, मतलब कि सारे पक्षों को राजी कर लिया जाएगा। खासकर अब जबकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको जो पब्लिक का जो मैंडेट की हम जो बात कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत मिला है, वो 46% के आसपास बैठता है। बहुत बड़ी 43 है उनके सारे सहयोगियों सहित। हाँ, 43%। ऐसा नहीं कह सकते कि 100% कि सभी उनके पक्ष में हैं। बिल्कुल। जेपी धनोपी जी, आपका स्वागत है। क्या देखते हैं आप, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुझाव दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और अब आप एक वकील भी हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो सारी टीका टिप्पणियों से बहुत ऊपर है। अंतिम निर्णय है। संवैधानिक बाध्यता है कि न्यायिक निर्णय के बाद उसका प्रतिक्रिया करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होता, फिर अपील करने का होता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपील भी नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्डर है ये तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है, इसकी स्वागत करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इसके पहले चुनाव में और चुनाव के पहले जिस तरह का बादल उड़ाते रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बहुसंख्यक वर्ग को जोड़ रहे हैं, भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो सारी एक नीति है जिसका चुनाव उन्होंने फायदा लिया है, उनको संबंधित करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात की तो जांच होना चाहिए। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये निर्णय इस तरह होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय इतना और बोल रहे हैं, राजनीतिकों को इसका उपयोग बंद करना चाहिए, इसका नाम लेना बंद करना चाहिए, इसे चर्चा करना बंद करना चाहिए। तो मतलब इतना अच्छा निर्णय हो जाएगा, और मैं इसी उम्मीद का विश्वास करता हूँ सर भविष्य में अगर ऐसा कोई निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय की राजनीति में कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी राम मंदिर को राजनीति में नहीं जोड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगा। बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अन्य मेहमानों से भी बात करेंगे, फिर प्रतिक्रिया आपसे भी लेंगे एक बार फिर। क्या कहेंगे डीके जैन, अब क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आज जो सुझाव आया है वो बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने एक बार और मौका दिया है दोनों पक्षों को कि वो बैठकर आपसी सद्भाव से किसी फैसले को पहुँचे, किसी फैसले निर्णय पर पहुँचे, और इसके लिए हित में, जो देश हित में और जनहित में, समाज हित में जो भी निर्णय करें, ताकि किसी प्रकार का वैमनस्य आपस में स्थापित ना हो, किसी प्रकार का द्वेष स्थापित ना हो, और एक एमिकेबल डिसीजन पर, एक एमिकेबल पॉइंट पर पहुंचकर दोनों पक्ष जो है वो जनहित में निर्णय ले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट के एक वर्किंग जस्टिस भी जो है उसके मेंबर रहेंगे आर्बिट्रेशन के, इसके निर्णय में साक्षी रहेंगे, एक पक्षकार होंगे वो भी। और इस प्रकार से यदि कोई हल निकल जाता है तो वो वास्तविक भारतीय प्रजातंत्र के लिए और भारतीय जनमानस के लिए बहुत अच्छा निर्णय साबित होगा। चलिए, क्या कहेंगे राकेश शर्मा? आज जो फैसला आया है उसका पूरा भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। हमारी केंद्र की सरकार के कानून राज्य मंत्री उनने स्वागत किया है, और इस मसले से सीधे जुड़ी हुई हमारी राष्ट्रीय नेता उमा भारती जी, जो इस मामले को बहुत शुरू से देख रही हैं, उनने भी स्वागत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस फैसले का स्वागत कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि आदिकाल से चला आ रहा है कि पंचायत में बैठकर बहुत सारे निर्णय हो जाते हैं। पहले तो कोर्ट होती नहीं थी, पंचायतों में ही बैठ के निर्णय हो जाते थे। तो एक बार अगर समाज के, मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के वरिष्ठ लोग अगर बैठ के इसमें निर्णय करते हैं तो ये देश हित में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों के, अभी मैंने बयान सुने कि हम तो कोर्ट का जो आदेश होगा उसी को मानेंगे, बाकी बाहर बैठ के ऐसा कोई निर्णय नहीं हो सकता, तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में एक निर्णय दे चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में भी कोई निर्णय होने वाला हो, उससे पहले आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। क्या कहेंगे शाह मीर खुर्रम, आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, क्या देखते हैं अब आप इसमें, किस तरह से मुमकिन है समझौता होना? सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर एक सुझाव दिया है। देखिए, जनहित में जो काम होना होता है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा है। जबलपुर में हमने देखा, अभी पिछले दिनों की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रोड एक्सपांशन हो रहे थे,
रोडों का चौड़ीकरण किया जाना था। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धार्मिक स्थल उन्होंने हटा दिए। उस वक्त न बीजेपी ने विरोध किया, न कांग्रेस ने किया, न किसी सियासी नेता ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। अगर डेवलपमेंट के करना चाहते हैं और उस मुद्दे को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो ये जो आर्बिट्रेशन का सुझाव दिया गया है, आर्बिट्रेशन अगर बैठेगा तो उसमें किसको बिठा लेंगे? हिंदुस्तान में 48 करोड़ मुसलमान हैं, उनका कोई एक नेता है ही नहीं, और जो 60 करोड़ हिंदू हैं उनका भी कोई एक नेता नहीं है जिसकी सब बात माने। तो हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा। सतीश एलिया साहब ने जो अपने तजुर्बे की बात कही वो बिल्कुल सही है। कोर्ट को अगर उस पर कोई सही डिसीजन लेना है तो कोर्ट उस पर डिसीजन ले ले। भाई कोर्ट ने बहुत सारे, ये तो एक राम मंदिर की बात है, जबलपुर में तो 400-500 से ज्यादा मंदिर तोड़ डाले, दरगाहें और तमाम धार्मिक स्थल, किसी ने विरोध नहीं किया। ये मसला सिर्फ कानून के डंडे से ही हल हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको हल करना चाहे तो, और अगर नहीं करना तो बहुत सारे केसेस की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा रहेगा। लोग अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे, अपने तर्क वितर्क करते रहेंगे, हल नहीं निकलना। कुछ कहना चाहते हैं राकेश शर्मा आप? देखिए खुर्रम साहब जो बात कह रहे हैं मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। मेरा ये कहना है, लेकिन इनसे सुब्रमण्यम स्वामी बहुत हद तक सहमत से दिख रहे थे। मेरी बात, वो इसी तरह की बात कर रहे थे कि मक्का अरब में भी मस्जिदें हटा दी जाती हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मेरा निवेदन ये है कि भगवान राम पे अरबों हिंदुओं का आस्था है जी, और वो हमारे हिंदू क्या पूरे हिंदुस्तानियों के, हिंदुस्तानी वो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श है, सिर्फ हिंदुओं के क्यों है? मेरी बात पूरी हो जान दीजिए। चलिए सबकी आस्था है जी, और सब उसको सम्मान देते हैं, मानते हैं। तो जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मुकदमा तो यही है साहब, बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुकदमा भी तो इसी बात पर है कि वहाँ राम का जन्म हुआ भी है कि नहीं, कि जहाँ बाबर का जन्म हुआ वहाँ पे उनका आस्था का केंद्र बनाइए। और दूसरी बात, बाबर सबसे अपना रहनुमा और वहाँ कब्जा किसका है मानने लगे हैं, ये बात भी अब निकल के सामने आना चाहिए। राकेश जी, तीसरी बात ये भी होना चाहिए कि जहाँ पर कई वर्षों तक नमाज नहीं हुई वहाँ पे मस्जिद कैसे हो जाती है? ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि जहाँ इतने दिनों तक नमाज नहीं हो वो स्थान पवित्र नहीं रहता, मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। कौन सी हदीस ले आए? अरे हदीस नहीं ले आए, आप पता कर लीजिए, ये पता कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। इस बात को पता कर लीजिए कि जहाँ पर वर्षों तक नमाज नहीं पढ़ी जाती है, बता देंगे वो तो होते रहेंगे। इन तर्क वितर्क का एक ही हल है कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर इस पर फैसला करे। लेकिन खुर्रम साहब, राकेश जी ने एक बात कही, उनका कहना है कि जिस मस्जिद में बरसों से नमाज नहीं हो रही है उस पर जो क्या कहता है इस्लाम इस पर? अरे भाई रिकॉर्ड में तो मस्जिद है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद है, सब जगह मस्जिद है, रिकॉर्ड दिखा गया है, उसमें किसी कागज में कहीं नहीं लिखा। रिकॉर्ड नहीं बदल सकते, जो वक्फ समिति के घोषित किया जा रहा है वक्फ के रिकॉर्ड में भी नहीं है। रिकॉर्ड देख लीजिए, आदमी मर जाता है, कागज जिंदा रहता है। अरे मेरा निवेदन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वहाँ कोई कागज नहीं मिला। आपको थोड़ा सा रोकता हूँ राकेश जी, थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। क्या कहेंगे? खुर्रम साहब भी कुछ उसी तरह के तर्क दे रहे हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी तर्क दे रहे थे कि दावे अपने छोड़ के अलग हो जाएं, हट जाएं, और बहुत सी मस्जिदें तोड़ी गई हैं। इन्होंने बता दिया हिंदुस्तान में ही बहुत से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल हटाए गए हैं और पहले भी हटाए जाते रहे हैं, सदियों से ये होता रहा है। बहुत ढेर सारी चीज़ें, एक राजा एक दूसरे राज्य में आक्रमण करता था तो वो भी धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर देता था, वो चाहे किसी धर्म समुदाय का हो। तो ये सब तो चलता रहा है। जैन साहब, आप तो इतिहास को बहुत अच्छे से भी जानते हैं इन चीज़ों को, और तीन पक्ष हैं, जैसा तीन तर्क हैं जैसा आप भी कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है, वही क्या इतने करोड़ मुसलमान, इतने करोड़ हिंदू क्या मिलकर एक साथ बैठकर इस पर फैसला कर पाएंगे? अगर थोड़ा दिलों में गुंजाइश रखें और थोड़ा दोनों पक्ष थोड़ा झुकने को तैयार हो जाए तो ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको हम कोई समस्या नहीं जिसको हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकें। दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी यथा स्थिति से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और एक आपसी समझ डेवलप करना पड़ेगी। मैं समझता हूं अगर हम थोड़ा दूरदृष्टि से काम लें, दोनों समाज, दोनों ही धर्म के समाज। अभी तक तो दूरदृष्टि से काम ही नहीं लिया गया ना। मुद्दा खड़ा किया गया, बरसों तक बड़े बड़े
आयोजन होते रहे दोनों पक्षों की तरफ से, रथ यात्राएं निकलती रही, कार सेवा होती रही, आपस में लड़ते भिड़ते रहे, न जाने क्या क्या अगर होता हमने अपने माजी में कोई डिसीजन नहीं किया हो या उसमें कुछ गलतियां की हो तो हम उसको अपने फ्यूचर में भी दोहराएं, ये कोई जरूरी नहीं है। जी, माजी से सबक लेते हुए हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, उसको अच्छे सद्भावपूर्वक निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सतीश एलिया, जैसे अगर कब्जा किसका है ये एक अलग विषय है, पुरातत्व विभाग क्या क्या सर्वे कर पाता है, इसलिए कि जिस युग का में राम का जन्म की बात करते हैं हम, उस समय की चीज़ें मिलना संभव नहीं है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें। तो अब ये तो आपसी सामंजस्य से ही होगा, लेकिन क्या लगता है आपको कोई आपसी सामंजस्य है इस पर किसी तरह से? नहीं, देखिए मसला और आगे और मसले खड़े नहीं होंगे। जिस मसले की हम बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जिस मसले की बात कर रहे हैं वो कानूनी मसला है, मसला बल्कि विवाद है, और उसमें एक से अधिक पक्ष हैं। कोर्ट में लगातार मामला सालों से चल रहा है, कई पक्षकार अब इस धरती पे नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। यदि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी उन्हीं लोगों के बीच में होगा जो कि पक्षकार हैं, जो उस विवादित भूमि से या विवादित स्थान के मामले में कानूनी विवाद में पक्षकार हैं, उन्हीं के बीच में समझौता होगा। उसमें एक पक्ष ने कह दिया कि कोर्ट ही फैसला करे, हम तैयार नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग उसमें पक्षकार नहीं हैं सीधे सीधे जी, वो बड़ा पक्ष बन गए हैं, वो सियासत है। जैसा कि अब खुर्रम साहब कह रहे थे कि मुसलमानों का कोई एक नेता नहीं है पूरे देश में, हिंदुओं का कोई एक नेता नहीं है। हमने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को अपनाया, हमने एक संविधान को अपनाया और उसमें हमने व्यवस्था की कि भाई एक न्यायपालिका का पक्ष है। तो न्यायपालिका के दरवाजे पर और अलग अलग अदालतों में अलग अलग पक्षकार इस मामले को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली न्यायालय को ही फैसला करना होगा। भले ही उन्होंने एक सद्भावना व्यक्त की है, कि एक उम्मीद जताई है कि एक बार और बात करें, लेकिन जितने ज़्यादा लोग उसमें बाहर बात करेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात, मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि फिर से सियासत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे जयराम शुक्ला? ये दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चांस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मौका दिया है जो कि संविधान में नैसर्गिक न्याय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यदि आप कोर्ट की जिरह के बाहर आपस के सुलह और समझौते से आप बिल्कुल ये बात आपने पहले भी कही, ठीक है, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ही, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा ही। कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही मसला रहेगा और उसी को तय करना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां हम आपसी समझ की बात करते हैं, तो यदि सियासी दल जो उसमें से भावनाओं के आधार पे वोट को कैश करना चाहते हैं, उनको इससे अलग कर दिया जाए, ऐसे लोगों को इंटरप्ट करने कैसे से रोक दिया संभव जाए। है? और साहब शामिल खुर्रम आप हमारे साथ जुड़े, सतीश एलिया आप हमारे साथ जुड़े, राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, जयराम शुक्ला आप हमारे साथ जुड़े और DK जैन आप हमारे साथ जुड़े, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस से JP धनोपिया और रवि सक्सेना जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मसला बहुत पेचीदा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी शायद कोई असमंजस था, वो अवसर देना चाहता था कि एक बार फिर बैठिए, कोई इस मसले का कोई हल निकालिए, कोशिश कीजिए, भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे के प्रति हम संवेदनशील भी नजर आए। देखिए अब भविष्य में क्या होता है, एक पक्ष इसको स्वागत कर रहा है और कहीं दूसरे पक्ष में असमंजस भी है। तो अब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है कि और ये मसला कितने दिन टलता है, क्या इसे फिर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा या इसके हल निकालने की दिशा में सभी लोग सकारात्मक पहल करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।